अब तक हमने देखा युहाओ और वैंगडोंग पर कुछ असैसिन्स ने अटैक कर दिया था, मगर इससे पहले कि उन्हें कुछ होता मा शियाओ, मिस्टर बे और बाकी सभी ने आकर उनकी जान बचा ली थी। जिसके बाद अब मा शियाओ युहाओ को उसके क्लास से ही उठा ले जाती है, क्योंकि मा शियाओ को अपनी डिमोनिक पावर्स को कंट्रोल करने में युहाओ की हेल्प चाहिए थी, जिसके लिए वो युहाओ को कुछ ऐसा तरीका बताती है जिसे सुन युहाओ तुरंत वहाँ से भागने लगता है। अब आगे हम देखते हैं युहाओ वहाँ से भागने लगता है तो मा शियाओ ने उसे पकड़ लिया था, जिसपे युहाओ उससे कहता है सिस्टर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत होगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। लेकिन मा शियाओ चिल्लाते हुए कहती है मैं और देर अपनी इस पावर को सरप्रेस नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए मा शियाओ ने अपनी डेविल फायर को रिलीज कर दिया था, जिससे वहाँ आसपास आग लग गई थी और चारों रास्ते बंद हो गए थे। युहाओ बीच में खड़ा, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और तभी दूसरी ओर से तेजी से मा शियाओ आती है और युहाओ को गले से पकड़कर उससे ऊपर उठा देती है, जहां युहाओ उसे छोड़ने को कह रहा था और बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज आप शांत हो जाइए। मगर मा शियाओ इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं थी और तभी मा शियाओ देखती है युहाओ की बॉडी एक आइस की तरह पिघलने लगी थी, क्योंकि ये बस एक क्लोन था। और फिर हम देखते हैं दूसरी ओर से युहाओ तेजी से आता है और मा शियाओ को अपने ट्रैप में कैद कर लेता है और अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मा शियाओ को एक आइस केज में ट्रैप कर लिया था। जिसके बाद युहाओ मा शियाओ के फोरहेड पर अपनी फिंगर लगाते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और उसकी डेविल फायर को शांत कर रहा था। लेकिन मा शियाओ बहुत ही ज्यादा वायलेंट थी, इसमें युहाओ को बहुत तकलीफ हो रही थी और अचानक ही हम देखते हैं कि मा शियाओ की वायलेंट फायर और ज्यादा भड़क जाती है, जिससे मा शियाओ ने युहाओ के केज को तोड़ दिया था और वो दोनों एक साथ नीचे पानी में जा गिरते हैं, जहां वो दोनों धीरे धीरे पानी की गहराई में जा रहे थे और मा शियाओ ने अभी भी युहाओ का गला पकड़ रखा था। ये देख युहाओ तुरंत ही अपनी आइस एबिलिटी को यूज कर देता है, तो वहीं दूसरी ओर मा शियाओ की डेविल फायर भी उसका पीछा कर रही थी और अब यहाँ पे दोनों की एनर्जी बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गई थी। मगर फाइनली वहां पर एक बहुत बड़ा सा साइक्लोन बन जाता है, जिसके बाद अचानक ही एक भयानक ब्लास्ट होता है और कुछ वक्त बाद हम देखते हैं मा शियाओ और युहाओ ऊपर बर्फ पर पड़े हुए थे, जहां दोनों ही बेहोश हो चुके थे। तभी मा शियाओ की आंखें खुलती है और वो अपने सामने युहाओ को बेहोश पड़ा देखती है, लेकिन साथ ही मा शियाओ की वायलेंट फायर भी शांत हो गई थी। और अब सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहां युहाओ और मा शियाओ एक साथ बैठकर फ्यूजन टेक्निक परफॉर्म कर रहे थे। वहीं हम युहाओ को देखते हैं जो बहुत ध्यान से मा शियाओ को देख रहा था, जिसपे मा शियाओ कहती है अपना पूरा फोकस इस फ्यूजन टेक्निक पे लगाओ। तभी युहाओ को एम्परर बिंग बताती है जब तुम बेहोश होकर कोमा में चले गए थे तो इसी लड़की ने तुम्हें अपनी 10,000 ईयर वेलगम खिलाकर तुम्हें कोमा से बाहर निकाला, जिससे कि अब तुम्हारी सोल पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल यहाँ पे युहाओ मा शियाओ की उसके डेविल फायर को सरप्रेस करने में मदद कर रहा था, क्योंकि हमने देखा है कई बार मा शियाओ की डेविल फायर बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है और उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। यहाँ ये दोनों फ्यूजन टेक्निक परफॉर्म करके उसे कंट्रोल कर रहे थे और ऐसे ही देखते देखते वक्त बीतता जाता है, जिसके बाद टियानमिंग भी युहाओ को बताता है कि इस आइस एंड फायर की कॉम्बिनेशन से तुम्हारा लेवल आधे से ज्यादा बढ़ चुका है और अब तुम्हारी सोल पावर भी काफी इंक्रीज हो गई है। और ऐसे ही देखते देखते कुछ वक्त में ये फ्यूजन टेक्निक कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद मा शियाओ देखती है कि अब वो अपने डेविल फायर को कंट्रोल कर पा रही थी, जिसके लिए वो युहाओ को शुक्रिया कहती। और ये दोनों यहाँ पर इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पे वैंगडोंग आ जाता है, जो इन दोनों को देख लेता है। यहाँ वैंगडोंग काफी गुस्से में था। ये देखकर युहाओ वैंगडोंग के पास भागते हुए जाता है और उससे कहता है तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मा शियाओ ने कल मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं बस उनकी थोड़ी सी मदद कर रहा था, प्लीज मेरी बात को समझो। जिसपे वैंगडोंग गुस्से में कहता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस यहाँ इसलिए आया क्योंकि टीचर ज़ाओई को हम सभी से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए चलो अब यहाँ से। जिसके बाद वैंगडोंग और युहाओ वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर ज़ाओई सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर रही थी कि कल एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, जो कि कोर पीपल के सिलेक्शंस के लिए होगा, जिसे देखने के लिए पोसेडियन पेविलियन के मिस्टर शुआन खुद आएंगे। इसलिए आप सभी को अपनी फुल स्ट्रेंथ से इसमें फाइट करनी होगी।
जाएगी और इस कोर पीपल के सिलेक्शन में हमारे आउटर एकेडमी के 27 स्टूडेंट हिस्सा लेंगे, जिसमें से सिर्फ 7 को ही सेलेक्ट किया जाएगा। इसलिए आप सभी को अपना बेस्ट देना होगा। और जैसा कि हमारी क्लास पिछले कंपटीशन में फर्स्ट रैंक पर थी, तो मैं यही चाहूंगी कि टॉप 7 में आप साथ ही होने चाहिए, जिसपे सभी बच्चे जोश में आ जाते हैं। जिसके बाद टीचर जावी कहती है ये 7 स्टूडेंट ही हमारे श्रेक 7 मॉन्स्टर्स होंगे। और अब सीन चेंज होता है जहां हम यूहाओ और वैंगडोंग को उसके रूम में देखते हैं, जहां वैंगडोंग बता रहा था टीचर सावी ने तो हमसे कह दिया कि हमें टॉप 7 में सेलेक्ट होना है, लेकिन वहां पर हमसे भी ज्यादा सीनियर और पावरफुल स्टूडेंट होंगे, तो फिर ये मुकाबला तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसपे यूहाओ बताता है जरूरी नहीं है कि हमारे सीनियर्स हमारे अपोनेंट हो। जिसपे वैंगडोंग चौंक के खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या हम सभी टीम अप करके फाइट करेंगे। जिसपे यूहाओ बताता है हाँ, हमें अपने सबसे पावरफुल सीनियर्स के साथ में टीम अप करना होगा। अगर हम स्टार्टिंग से ही साथ में होंगे तो इस मैच को जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तभी वैंगडोंग को अपनी सोल बोन का याद आता है और वो अपनी सोल बोन को बॉक्स से बाहर निकालता है और यूहाओ की हेल्प मांगता है उस सोल बोन को फ्यूज करने में। जिसपे यूहाओ फौरन राजी हो गया था उसकी हेल्प करने पर। और अब सारी रात वैंगडोंग उस सोल बोन को फ्यूज करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था। और सुबह सुबह अनाउंसमेंट होती है, सारे कोर डिसिपल आउटर एकेडमी में पहुंचे और सभी स्टूडेंट अपने टीचर के साथ आए। अब हम मॉर्निंग में यूहाओ, वैंगडोंग और श्याओ श्याओ को टीचर सावी के साथ आता देखते हैं। उनके साथ और भी कई सारे स्टूडेंट थे। ये थी टीचर सावी की टीम। लेकिन तभी सामने से भीगी बिल्ली की टीम आती है, यानी टीचर मियू की, जिसमें डायहुआबिन जैसे कमीने डिसिपल्स थे। दोनों ही टीचर्स एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाकर इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। वहीं वैंगडोंग जैसे ही डायहुआबिन को देखता है वो गुस्से से उसका मुंह तोड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन यूहाओ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया था। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ इस टूर्नामेंट के लिए सीनियर स्टूडेंट भी आए थे, जिसमें मिस्टर बे, शू शेंशी और जियान नैन भी थे। इनके अलावा और भी कई क्लासेस के सीनियर स्टूडेंट आए थे। तभी यूहाओ को यहाँ मास्टर फेन्यू और ब्रदर काटोयू भी दिखते हैं, जिन्हें यूहाओ हेलो बोलता है। यूहाओ काफी हैरान था कि इस टूर्नामेंट में सोल गाइडिंग ब्रांच भी हिस्सा ले रहा है। तभी शियाओ शियाओ काटोयू को देखकर कहती है वो एक हट्टा कट्टा लड़का सोल गाइडिंग ब्रांच का कोर डिसिपल है, ये तो काफी पावरफुल लग रहा है। तभी इधर स्टेज पर लीडर शुआन आ जाते हैं, जो अपने साथ अपनी मदिरा की बोतल भी लाए थे, जो देखकर वैंगडोंग कहता है ये बेवड़ा कौन है। अब लीडर शुआन कहते हैं अगले कोर डिसिपल असेसमेंट के लिए आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे कहते हैं कोर पीपल सिलेक्शन। इस बैटल में कोई भी रूल्स नहीं होंगे, आप जैसे चाहो फाइट कर सकते हो, किसी भी तरीके का अटैक कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट हार मान लेगा उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन वो एलिमिनेट भी हो जाएगा। और आखिर में बैटल फील्ड में जो 7 लोग बचेंगे वो विनर होंगे। तो अब बैटल शुरू होता है। अब लीडर शुआन के ये बोलते ही वो बैटल अरीना असेंबल होकर एक जबरदस्त बैटल फील्ड में चेंज होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो। हर तरफ से दीवारें उठने लगती हैं, जिससे सारे स्टूडेंट अलग अलग चैम्बर में डिवाइड हो गए थे, क्योंकि अब बैटल फील्ड एक भूल भुलैया की तरह बन गया था। लीडर शुआन बताते हैं कि जब भूल भुलैया ओपन होगा तो आप एक दूसरे एरिया में पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपने अपोनेंट से फाइट करनी होगी, जो कि रैंडम होगा, यानी कोई भी हो सकता है। और साथ ही ये भूल भुलैया धीरे धीरे आउटसाइड से सेंटर की ओर श्रिंक हो जाएगी, यानी छोटी होती जाएगी। और 1 घंटे बाद भूल भुलैया का सिर्फ सेंटर एरिया ही ओपन होगा, जिसमें आपको फाइट करनी होगी। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा, और आप फील्ड से बाहर गए तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बैटल शुरू करते हैं। अब यहाँ हम डायहुआबिन और उसके साथ एक कोर डिसिपल को देखते हैं, जो एक साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने का रास्ता खुलता है, जहाँ एक कोर डिसिपल खड़ा था, यानी डायहुआबिन और उस लड़की का अपोनेंट। और ये अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि हमारा यूहाओ होता है, यानी डायहुआबिन और यूहाओ फिर से आमने सामने थे। अब देखना ये होगा क्या अकेले यूहाओ इनसे फाइट कर पाएगा, क्योंकि हमारा ये पार्ट तो यहीं पर एंड हो जाता है। और इस सीरीज का अगला एपिसोड सिर्फ 2 घंटों के अंदर हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।